अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और ये ज़ारा की बर्थडे से एक दिन पहले का टाइम है और इस टाइम पे दोपहर है। मैं सुबह से सारे घर की क्लीनिंग वगैरह करके बैठी थी। मैं सोच रही थी कि मैं केक वगैरह बनाना शुरू करूं, तो मेरी फ्रेंड की कॉल आई और उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको पिज़्ज़ा पार्टी देना चाहती हूं, आपको और बच्चों को। और पता नहीं अल्लाह जाने ऐसी क्या बात थी कि मैं एकदम से राज़ी हो गई। यूजुअली मैं हस्बैंड से पहले परमिशन लेती हूँ कुछ टाइम पहले। इस बार मुझे पता नहीं क्या हुआ कि बस जैसे ही कॉल आई मैंने एक दफ़ा में हाँ की और मैं उठ के तैयार हो गई। अच्छी है ना। मज़े किया। और इतना मैं अपने इस डिसीजन पे खुश हूँ ना यार, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत ज़्यादा मज़ा किया, बहुत अच्छा खाया और बहुत इन्जॉय किया। तो पिज़्ज़ा पार्टी में था मशरूम सूप और साथ में था पिज़्ज़ा और साथ में थी चिकन स्टिक्स। और चिकन स्टिक्स जो है ना मुझे और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। ड्रिंक्स में थी पैशन फ्रूट और रेड बेरीज़ या मिक्स्ड बेरीज़ की टी थी। अच्छा, हमने खूब अच्छे से यहाँ पे खाना खा लिया। उसके बाद हमने थोड़ा सा चक्कर लगाया। उसके बाद यहाँ पे ना दीपावली का सेट लगा हुआ था और बच्चे थोड़ा सा देख के एंजॉय कर थे। और उसके बाद हमें एक शॉप नज़र आई जहाँ पे सिल्वर ज्वेलरी मिल रही थी, तो मुझे अचानक से ही देख कर ख़्याल आया कि मेरा एक ईयरिंग जो है ना वो गिर गया था। और लॉकडाउन में मैं सारे ईयरिंग्स वगैरह जो भी ऑर्डर करती थी वो मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाते थे। तो मैंने फटाफट यहाँ से ईयरिंग ले ली और ये मशीन से ये लोग क्लीन करके और पॉलिश करके दे रहे हैं। और फिर इन्होंने कहा कि मैं ही आपके कान में डाल देती हूँ, तो यहाँ पे मैंने इनसे ईयरिंग पहन ली है। आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये वाली ईयरिंग कैसी लगी। मेरा बहुत दिनों से दिल करता कि मैं थोड़े बड़े साइज़ की बाली लूँ और वो मुझे यहाँ पे मिल गई, तो मैंने एकदम से ले ली। वाह। जैसा कि आप लोग को पता है कि नेक्स्ट डे पे ज़ारा का बर्थडे है और मेरी फ्रेंड ने सोचा कि वो यहाँ से ज़ारा को टॉय लेकर दें। और अब सब बच्चे जो है ना मिस्टर टॉय शॉप पे चले गए हैं और ये अपनी मर्ज़ी से मस्तियाँ कर रहे हैं, टॉयज़ देख रहे हैं डिफरेंट। और ज़ारा की तो मौजें थी। से यहाँ पे टॉय की सिलेक्शन करवाई गई और मैं अपनी फ्रेंड को मना भी करी थी कि यार बच्चे ऐसे ही पागल बनाते हैं, उनको मतलब इतनी समझ नहीं होती, तो आप इससे इसकी पसंद ना पूछें। लेकिन फिर भी उन्होंने चूज़ करवा के ज़ारा को टॉय दिलाया। इसको ना पूरी शॉप के टॉयज़ दिला दिए और उसके बाद इसने हाथ किस पे रखा, मेकअप के टॉयज़ पे। और अब ये मेरे ख्याल से सबको पता चल गया है कि इसको मेकअप पसंद है। और उसके बाद फिर हमने सोचा कि फ़िश फीडिंग कर लेते हैं थोड़ी सी, तो उसके लिए मेरी फ्रेंड जो है वो ब्रेड लेकर आई थी। और यहाँ पे कोई इतना खूबसूरत ये सीन लग रहा था ना, वहाँ से क्या कहना चाहिए, फेरीज़ कहते हैं, बोट्स कहते हैं, ये आ रही थी जा रही थी। और यहाँ पे इन्होंने ब्रेड डालना शुरू की तो यहाँ पे इतनी फ़िश आ गई कि वो बाद में ना मुझे बहुत ज़्यादा स्कैरी भी लग रहा था। इतनी बड़ी बड़ी फ़िश यहाँ पे मुंह खोल रही थी। तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है ना कि अगर आप किसी टेंशन में हो या आपको किसी बात का स्ट्रेस हो तो आप सब चीज़ें बिल्कुल भूल जाते हैं और इतना मज़ा आता है ना इस तरह से। इस वक्त यहाँ पे बहुत सारी फ़िश जो है ना जमा होना स्टार्ट हो गई हैं। तो अब जो है हमने खाना वगैरह खा लिया था। अब मेरे एक्सप्रेशन से देखे मुझे कितना मज़ा आ रहा है। हमने ब्रेड ली थी, यहाँ पे हम फिश को फीड कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। फिशेस आर जंपिंग। ये फिश जो है ना वो जंप करके आके फूड लेती है। यार ये कोई इतना स्कैरी लग रहा है ना। उसके बाद फिर ये ब्रेड्स ख़त्म होती जा रही थी और हमने बार बार ब्रेड्स ली क्योंकि हम इतना इन्जॉय कर रहे थे ना इस एक्टिविटी को। और मुझे ना थोड़ी सी थकन महसूस हो रही थी क्योंकि कल ग्रोसरी की थी रात देर तक, फिर सब कुछ सेट किया था और सुबह से मैं क्लीनिंग कर रही थी। तो पहले ना 7-Eleven पे कॉफ़ीज़ भी अवेलेबल होती थी, पर आज मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि कॉफ़ी सारी आउट ऑफ स्टॉक है और थकन उतारने के लिए कॉफ़ी बहुत ज़रूरी होती है। पूरा अब देखते ही देखते इतनी दूर दूर से यहाँ पे फ़िश आ गई थी और इतने बड़े बड़े मुंह खोल रही थी ना कि देख के भी ऐसा मंजर खौफ आ रहा था। बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ। ज़रा छोटे छोटे
एन्जॉयमेंट का सीन फुल ऑन है और हम आ गए हैं कॉफ़ी पीने ताकि थोड़ी सी फ्रेशनेस आ जाए और थकन उतर जाए। घर जाके मुझे केक भी बनाना है और ऑलरेडी 9 बज चुके हैं। और यहाँ पे हमने लेक के साथ ही किसी शॉप से कॉफ़ी ऑर्डर की ताकि हम लेक के पास बैठ के तो कॉफ़ी पी सकें और बच्चे लेक की तरफ देखकर एंजॉय करें। कॉफ़ी के साथ ऑर्डर किए हमने स्नैक। ठीक है। बड़ा वाला क्या? ओफला There you go, the biggest slice. ये देखें ये लोग कैसे झगड़ा करेंगे। लड़ाई हो रही थी। ये देख 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 कैसे कैसे लड़ाई हो रही है। एक एक कतरा करके खा रहे। हाँ हाँ ओह पूरी निकल गई। पूरी निकल रही है। ये देखिए देख कैसे लड़े हैं लोग। आधा आधा चलो बस हो गया। फिर चाय भी हमने पी ली है और स्नैक्स भी खा लिए और देखिए मेरी इयररिंग कैसी लग रही है। अच्छा तो हाँ मैं ये कहती कि कल यहाँ पर दीपावली है और आज काफ़ी सारी सेलिब्रेशंस होंगी रात को, लेकिन बस हमने आज वैसे ही काफ़ी सारा एंजॉय कर लिया और अब जा रहे हैं घर। कल है ज़ारा की बर्थडे इंशाल्लाह, बहुत ही छोटे लेवल पे, मतलब समझे ज़ारा की सिर्फ 2 खालाएँ आ रही हैं हमारे घर पे सब ज़ारा को सरप्राइज़ देने और कोई पार्टी शार्टी वाला सीन और नहीं है। तो अभी मैं चाहती हूँ थोड़ी सी तैयारी करती हूँ और हाँ सुबह मुझे दीपावली पे भी जाना है एक इंडियन आंटी के घर। तो ये सीन है, काफ़ी ज़्यादा बिजी दिन जा रहे हैं आप लोगों की दुआओं का और आप लोगों ने जो भी पूछा उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दिन को और सुपर बिजी हमारा शेड्यूल जा रहा है। कल सुबह दीपावली पे जाना है, 11 बजे मेरी फ्रेंड आ जाएगी, 2 बजे एक और आ जाएगी और हम सब ने मिलकर कल खूब मज़े की पार्टी करनी है इंशाल्लाह। अब यहाँ पे हम बैठ के वेट कर रहे हैं ग्रैब का और ज़ारा को गिफ्ट की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, इसका बस नहीं चल रहा कि अभी खोल लें। और नेक्स्ट डे पे दीपावली है तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रश था और पहले मेरी राइड कैंसिल हो गई थी हाफ़ एन आवर लगा के और बाद में फिर काफ़ी हाई फेयर के साथ दोबारा से राइड मिली थी और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़न किया, बहुत इन्जॉय किया। तो सम टाइम हम जो प्लान करके प्लान्स बनाते हैं उसमें इतना मज़ा नहीं आता, जो कि बिल्कुल रैंडम आपको कोई कहे और आप बग़ैर किसी झिझक के जो है ना उठ के 1 मिनट में रवाना हो जाएं, उसमें सम टाइम बहुत ज़्यादा बंदा इन्जॉय करता है। मैं अपनी फ्रेंड को भी थैंक यू कहना चाहूँगी। आई एम वेरी थैंकफुल and also I'm very lucky to have a friend like you in my life. This day is one of the most memorable days in my life और हम बिल्डिंग में एंटर हो चुके हैं। यहाँ पे दीपावली वगैरह के लिए कुछ लाइट्स भी लगी हुई हैं और घर जाके फिर मैंने केक बनाया था और बर्थडे की जो सालन वगैरह था उसको मैरिनेट किया था। तो व्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, बाकी डिटेल्स आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करती हूँ। और ज़ारा की बर्थडे का भी फंक्शन इंशाल्लाह और नेक्स्ट डे सुबह मुझे दीपावली पे भी जाना है, उसके लिए भी सब कुछ प्रिपेयर करना है। तो अब आपसे होगी नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।